बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसका काम है भ्रष्टाचार पर नकेल कसना। मगर जरा सोचिए कि कोई इसी के नाम पर लोगों से ठगी कर पैसे ऐंठने लगे तो फिर क्या होगा। दरअसल सीवान में पुलिस ने दो ऐसे ही शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो रोज रात खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का अफसर बताकर काली कमाई कर रहे थे। लेकिन एक दिन ये अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आखिर ये फर्जी अधिकारी कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे, इस कहानी को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फर्जी अफसर बनकर रुपए ऐंठना पड़ा भारी। पुलिस के हत्थे चढ़े एसीबी के फर्जी अधिकारी। एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पर लूटते थे पैसे, रोज रात के अंधेरे में करते थे काली कमाई। काले रंग के कपड़े में पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये वो दो शातिर बदमाश हैं, जो रोज रात की काली स्याही में काला कारनामा कर रहे थे, काली कमाई कर रहे थे, लोगों से धोखाधड़ी कर एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम काला कर रहे थे। दरअसल ये तस्वीर सीवान एसपी कार्यालय की है, जहां पुलिस ने इन दोनों फर्जी अफसरों को अरेस्ट किया है, जो रोज रात को लग्जरी कार में सवार होकर सड़क पर निकलते थे और खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बताकर लोगों को चूना लगाते थे, उनसे हरे गुलाबी नोटों की गड्डी ऐंठते थे। ये दोनों धूर्त बदमाश बड़ी ही चालाकी के साथ अपने काम को अंजाम देते थे। इतनी सफाई के साथ लोगों को चूना लगाते थे कि ना तो आम को और ना ही किसी खास को इसकी भनक लगती थी। ये दिन के उजाले में आराम करते थे और रात के अंधेरे में खाकी के खौफ को खामोश करते थे। खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का अफसर होने का धौंस दिखाकर लोगों का रास्ता रोकते थे और फिर सर्द रात में जितनी हो सके उतनी अपनी जेब गर्म करते थे। लेकिन एक दिन इनकी सारी चालाकी निकल गई। ये अपने ही बुने जाल में ऐसे फंसे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल कुछ यूं हुआ कि बीते दिन सीवान पुलिस गुठनी थाना क्षेत्र के गुठनी चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान रात को करीब 1 बजे पुलिस की नजर हूटर लगे एक ब्रेजा कार पर पड़ी। आधी रात को ऐसी गाड़ी देख पुलिस का दिमाग ठनका। जब उन्होंने गाड़ी में ताक झांक करके देखा तो उसमें 2 लोग बैठे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम दोनों एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी हैं। ये सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। फिर इसकी सूचना एसपी तक पहुँच गयी। कल रात को गुठनी थाना में रात को करीब 1 बजे पुलिस चेकिंग कर रही थी गुठनी थाना क्षेत्र में, गुठनी चौराहा के पास। तो एक पुलिस के का लाइट लगा हुआ और पुलिस लिखी हुई गाड़ी आई, जिसको चेक किया गया तो उसमें 2 लोग बैठे हुए पाए गए। इनसे पूछताछ कर तो उन्होंने बताया कि हम एंटी करप्शन ब्यूरो के पदाधिकारी हैं। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि रात को 1 बजे इन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक ने कॉल किया था। उन्होंने एसपी को बताया कि हम लोग एंटी करप्शन विभाग के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर वाहनों की जांच कर रहे हैं। इतना सुनते ही एसपी को शक हुआ। उन्होंने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। एसपी ने सोचा कि वाहनों की जांच तो दिन में ही की जा सकती है, फिर रात को 1 बजे ये कैसी जांच चल रही है। इसी बात पर उनका शक गहरा गया। शक होने के बाद जब एसपी ने दोनों युवकों की कुंडली खंगालनी शुरू की तो ये दोनों एंटी करप्शन के फर्जी अधिकारी साबित हुए। इसके बाद अपने ऊपर संकट मंडराते देख ये दोनों कार को छोड़कर भागने लगे। फिर पुलिस ने खदेड़ कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर दोनों ने पुलिस को गुमराह करते हुए स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया। इसके बाद एसपी के आदेश पर दोनों को रात में ही गुठनी चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने जिन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है उसमें अमित सिंह और अमन सिंह शामिल है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अमन सिंह देवरिया जिले के चुड़िया गांव के रहने वाले शेषनाथ सिंह का बेटा बताया जा रहा है, जबकि अमित सिंह की पहचान लाड़ थाना निवासी अखिलेश सिंह के बेटे के रूप में हुई है। ये दोनों एसीबी के अधिकारी बनकर ठगी करते थे। एसपी ने बताया कि पकड़े गए अधिकारी अमन सिंह के पास से नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया कार्यालय का एक फर्जी पहचान पत्र बरामद किया गया है। इसके अलावा हूटर लगे एक ब्रेजा कार, 3 मोबाइल फोन और 55,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। छानबीन किया गया तो वो लोग पूरे फर्जी पाए गए और दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लाड़ थाना क्षेत्र के। उनके पास से कई मोबाइल, कैश पैसा और कई तरह का और कागजात बरामद हुआ है। पुलिस इन दोनों फर्जी अधिकारियों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस का कहना है कि रोज ये ना जाने कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाते होंगे, तरह तरह की वाहनों की चेकिंग कर रुपए ऐंठते होंगे। इनके पास से 2 लग्जरी गाड़ी बरामद की गई है, उसका भी पेपर इन्होंने पुलिस को नहीं सौंपा है। का एमओ यही है कि वो लोग रात को निकलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के पदाधिकारी कह के और तरह तरह के वाहनों को का जांच करके या कुछ करके इस तरह से लोगों का ठगी करते हैं। तो उनको गिरफ्तार किया गया है उनकी गाड़ी के साथ, बरेजा गाड़ी, उसका भी कोई कागज उन्होंने नहीं दिखाया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसमें कांड दर्ज करके उन दोनों को जेल भेजा गया है। बहरहाल एसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों अधिकारियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अब ये देखना होगा कि फर्जी अधिकारियों का गिरोह इनके तक ही सीमित था या फिर इनके गैंग में और भी ऐसे लोग शामिल हैं जो फेक अफसर बनकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरा में ट्रिपल मर्डर से शहर में सनसनी मच गई। अपराधियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। एक और रिटायर्ड प्रोफेसर दंपत्ति की दर्दनाक हत्या तो दूसरी तरफ बारात में मर्डर की वारदात ने पुलिस की नींद ही उड़ा दी। कुछ ही घंटे के भीतर ताबड़तोड़ 3 हत्याओं से शहर के लोग सहम गए हैं। पुलिस ने दावा किया कि वो जल्द ही हत्यारों की गुत्थी को सुलझा लेगी, लेकिन इन घटनाओं को लेकर पुलिस के इकबाल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रिपल मर्डर से शहर में सनसनी, आरा में अपराधियों से दहशत, प्रोफेसर दंपति की दर्दनाक हत्या, पुलिस के इकबाल पर उठे सवाल। ये तस्वीर आरा के रिटायर्ड प्रोफेसर महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह की है, जो 2-4 दिन पहले तक अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से बातचीत करते थे, सुख दुख बांटते थे। लेकिन अब उनके अल्फाज खामोश हो गए, इनकी सांसें टूट गई हैं, इनकी धड़कनें बंद हो गई हैं, क्योंकि किसी ने बड़ी ही निर्मम तरीके से इस रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या कर दी। यही वो मकान है जिसके हॉल में प्रोफेसर महेंद्र सिंह और उससे कुछ ही दूरी पर कमरे में पत्नी पुष्पा सिंह को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। घटना आरा शहर के नवादा थाना अंतर्गत गदीरा मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि मृत दंपति के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। आशंका जताई जा रही कि किसी धारदार हथियार से दोनों को उनके अपने ही घर में मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या किस वजह से हुई और इस घटना को अंजाम किसने दिया। देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है और एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि हिट टाइप का चोट लगी हुई है। तो अब हमारी फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि ये किस चीज से हत्या की गई। पति पत्नी का डेड बॉडी अलग पाया गया सर? हाँ, अलग अलग है, 2 कमरे में अलग अलग है। हाँ, पहले जो हॉल टाइप का छोटा सा है वहाँ पर जो है पति की लाश है और अंतिम जो रूम है वहाँ पे जो है वाइफ की लाश जो है थोड़ा सा और आगे जो है
बताया जा रहा है कि रिटायर्ड प्रोफेसर महेंद्र सिंह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के डीन रह चुके थे और इनकी पत्नी पुष्पा सिंह महिला कॉलेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। ये दोनों मूल रूप से रोहतास जिले के नाजरीगंज थाना क्षेत्र में अग्नि गांव के निवासी थे। पति पत्नी कई साल से रिटायरमेंट के बाद आरा शहर के कतीरा स्थित अपने मकान में अकेले ही रहा करते थे। इनकी बेटियां शादीशुदा हैं जो बाहर रहती हैं, लेकिन अक्सर वे अपने माता पिता से बातचीत करती रहती हैं। बीते दिन भी उन्होंने हालचाल जानने के लिए जब अपने पिता को कॉल किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने घबराकर अपने चाचा हीरा सिंह को इसकी जानकारी दी, जो आसपास के इलाके में रहते हैं। जब हीरा सिंह अपने भाई को देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस की टीम पहले से वहां मौजूद है। हीरा सिंह के मुताबिक 26 जनवरी को इन्होंने आखिरी बार अपने भाई और भाभी से बात की थी। इनकी बेटी जो है वो कही कि से कल भी हमारा फोन नहीं उठा, आज भी नहीं उठा। नहीं, कल बात नहीं हुई, परसों दिन बात है बेटी के, आज बात नहीं हुई, अब फोन नहीं उठ रहा है। तो आज उसके बाद आप लोग पता चले तो वही कही तो हम कहे कि हम आते हैं डेरा पर, हम यहीं पर ही हैं। आए डेरा पर तो यहाँ पुलिस पहुंच चुकी थे। इस बड़ी वारदात के बाद कतीरा मोहल्ले में सनसनी फैल गई। इस दोहरे हत्याकांड के गुत्थे सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। एसपी और एएसपी पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुटे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घटनास्थल की छानबीन के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है, जो गली मोहल्लों में चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। घटनास्थल को सील कर पटना से फॉरेंसिक जांच की टीम को बुलाया गया है, जो हत्या के हर बिंदु पर वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही पुलिस इस डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा ले रही है, ताकि ये पता चल पाए कि घटना के वक्त घर में कौन कौन लोग मौजूद थे और बाहर से इस घर में कब, कौन और कैसे आया, इसका भी पता लगाया जा रहा है। इलाके में सनसनी है और इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की टीम तो यहाँ मौजूद है ही, साथ में एफएसएल की टीम भी मौजूद है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे डॉग स्क्वाड की भी टीम है, जो कि हर एक एंगल से जांच पड़ताल में लगी है कि इस जघन्य हत्याकांड को जिसने भी अंजाम दिया है। इनकी डेड बॉडी दोनों लोग पति पत्नी के अंदर पाई गई है। तो इसके बाद हम लोगों की टीम तुरंत, अपनी डीआईयू की टीम हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। एफएसएल की टीम को हम लोग बुला दिए हैं। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट जो हम लोग कई व्यू देखे हैं, हम लोग अभी सीन को प्रिजर्व कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर दंपति की हत्या से हाहाकार मच गया है। सनसनीखेज वारदात से दहशत का माहौल है। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर प्रोफेसर दंपति को किसने मारा, किसने इस संगीन घटना की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को कुछ क्लू हाथ लगे हैं। घर के भीतर दोनों शवों के आसपास एफएसएल की टीम काफी बारीकी से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम को प्रोफेसर महेंद्र सिंह के शव के पास एक गमछा मिला है, जिसकी जांच में एफएसएल की टीम लगी है और साथ ही वे हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। अभी पुलिस इस वारदात की पड़ताल में जुटी हुई थी कि उधर धोबहा गांव में बेखौफ बदमाशों ने एक और शख्स को मौत के घाट उतार दिया। एक शादी समारोह में डीजे बजाने के विवाद को लेकर बंदूकें ऐसी गरजी कि बदमाशों ने सुशील कुमार और विंध्याचल सूरी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें विंध्याचल सूरी की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के नाराज परिजनों ने कृष्णनगर थाने के सरैया बाजार के पास गुंडी मोड़ पर शव के साथ अगजनी की और सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सरैया बाजार से धुबहा बारात आई थी। इसी दौरान बारात में मौजूद कुछ युवक डीजे बजाने को लेकर सुशील कुमार और विंध्याचल सूरी से उलझ गए और फिर दोनों को गोली मार दी। गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और जब तक कोई समझ पाता तब तक गोली बरसाने वाले बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद बारात में मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को आरा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने विंध्याचल सूरी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया। लेकिन पटना जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई, जबकि इस घटना में जख्मी सुशील कुमार का इलाज अभी भी आरा के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। ना हॉर्स फायरिंग नहीं हुआ था, गली में से कोई लड़का मार दिया है। 5-6 लड़का लोग गली में से पता चला कि मार दिया है लोग।
कितने लोगों को गोली लगी? 2 आदमी को। इधर इस घटना की जानकारी देते हुए भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वालों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मौके पर मौजूद कैमरों को जब्त कर लिया गया है और संभावित लोगों से पूछताछ कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। अब उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी वहाँ लोग थे कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और जो सीसीटीवी या उसमें कैमरे वगैरह थे उनको हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके एग्जैक्ट का जो है वहाँ पर रीजन पता चलेगा कि कैसे देखें। शहर में कुछ ही घंटों में हुई 3 हत्याओं को लेकर लोगों में नाराजगी है। पुलिस गिरफ्तारी का दावा तो कर रही है, लेकिन देखना होगा इनके दावे में कितनी सच्चाई है। आरा से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दीवाने के डेंजर गेम के पीछे की पूरी कहानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
पति पत्नी और वो की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज आपको पति पत्नी और पड़ोसी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको भी थोड़ी हैरानी होगी। दरअसल भागलपुर में एक शादीशुदा महिला को अपने ही पड़ोसी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे, लेकिन तभी एक दिन पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दिया, लेकिन महिला के ऊपर पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसका आशिक भी वादे से मुकरकर साथ रहने से मना कर देता है। फिर उस महिला के साथ जो कुछ हुआ, इस कहानी को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पति पत्नी में तकरार, पड़ोसी से हुआ प्यार, अजब प्रेम की गजब कहानी, दो बच्चों की मां हुई दीवानी। भरी पंचायत में पसोपेश की स्थिति में खड़ी ये महिला प्यार के पचड़े में फंस चुकी है। कल तक इसकी आंखें मोहब्बत की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन आज आशिक की दगाबाजी ने इन आंखों को नम कर दिया है। दरअसल लाल साड़ी में दिख रही ये महिला पहले से शादीशुदा है, लेकिन पड़ोसी के प्यार में इसने अपने पति के साथ धोखा कर दिया और आज ऐसी धर्म संकट में फंस चुकी है कि न तो पति और न ही पड़ोसी इस महिला के साथ जीवन बिताने को राजी है। ये घटना भागलपुर से सामने आई, जहां नाथनगर मधुसूदनपुर के हथोड़िया गांव में 7 साल पहले प्रियंका कुमारी की शादी नंदकिशोर मंडल से हुई। दोनों के बीच काफी प्रेम मोहब्बत था। इनके वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी पत्नी और पति के बीच में पड़ोसी मृत्युंजय कुमार की एंट्री हो गई। मृत्युंजय की एंट्री होते ही प्रियंका अपने पति से दूर जाने लगी, अकेले में पड़ोसी से मिलने लगी। मृत्युंजय से आंखें चार होने के बाद दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगे। चोरी चुपके एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे। नंदकिशोर मंडल घर पर नहीं रहता था तो प्रियंका अपने आशिक मृत्युंजय कुमार को घर पर बुला लेती। कई बार ऐसा हुआ जिसकी भनक उसके पति को लग गई। पति ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका अपने आशिक मृत्युंजय कुमार से चोरी छुपके मिलती रही। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि इन्हें अलग करना पति के बस की बात नहीं रही। उसने खूब हाथ पैर मारा, लेकिन प्रियंका मृत्युंजय को मृत्यु तक के लिए स्वीकार कर चुकी थी। उसे न तो पति की परवाह थी और न ही समाज की। वो रोज मृत्युंजय के साथ प्यार बांटने लगी। तभी एक दिन पति नंदकिशोर मंडल ने पत्नी प्रियंका को आशिक मृत्युंजय के साथ अपने घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसे ये बात नागवार गुजरी। उसने प्रियंका को साथ रखने से इनकार कर दिया। हम्मा देखलिए कई मतलब जैसे एक तो कई मतलब ऑन जानी असनो करैले हो जमा नहीं देखलिए। हम्मा जब ओकरा मौजूद में जब रात का कई मतलब 1:45 बजे रात का जब ओकरा पकड़ी ले लिए अपनो घरों में, अब एक रात की बड़ी देखबे में। इस घटना की जानकारी पति नंदकिशोर मंडल ने आशिक मृत्युंजय कुमार के परिजनों को दी। मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायती में पति, पत्नी और प्रेमी तीनों को ही बुलाया गया। यहाँ नंदकिशोर मंडल ने अपनी पत्नी प्रियंका को साथ रखने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं 1.5 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी नहीं सुनी। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। हम बोले लिया चाहे हम लड़की के नहीं रख पाऊँ, कहना हम बहुत दिनों से सबको समझेता मैं पागल हो गलो छे। मैं साल भरी से 1.5 सालों से जगह के सबका रोज हमें एक चीज कही कि देखा अपना घर समेट, लेकिन नहीं सुधरते। जब दोनों राजी है तो हम की करते
हम की करबे, हमरो कहीं मतलब हमारे लड़के के नहीं रख सके। फिर क्या था? प्रियंका ने पंचायत के सामने अपने प्रेमी मृत्युंजय कुमार के साथ रहने की इच्छा जाहिर कर दी। पंचायत में फैसला हुआ कि अब प्रियंका अपने आशिक मृत्युंजय के साथ रहेगी, लेकिन तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। प्रियंका का आशिक मृत्युंजय अपने वादे से ही मुकर गया। उसने प्रियंका को अपने साथ रखने से मना कर दिया और संबंध तोड़ने पर उतारू हो गया। ये सब तमाशा देख प्रियंका टूट गई। उसने पंचायत से पूछा, जब कोई साथ नहीं रहेगा तो मैं कहाँ जाऊँ? बाल बच्चा 2 को है, 8 साल की, 3 साल। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते? मेरा पति बोलता है तुमको नहीं रखेंगे, नहीं रखेगा तो वो करेगा शादी, नहीं वो नहीं रखेगा, दोनों में से कोई नहीं रखे तो कहाँ जाएंगे हम? आपको बता दें कि प्रियंका 2 बच्चों की मां है। एक बच्चे की उम्र 8 साल तो दूसरे की 3 साल है। अब इंसाफ के लिए प्रियंका भटक रही है। प्रियंका का कहना है कि पति ने प्रेमी के लिए ठुकराया है। अगर प्रेमी मुझे स्वीकार नहीं करता तो मैं कानून की शरण में जाऊंगी। प्रेमी मृत्युंजय कुमार पर बलात्कार का मुकदमा करूंगी, वरना किसी भी सूरत हाल में उसे मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। शादी करेगा कैसे नहीं करेगा? आप क्या कीजिएगा? नहीं करेगा तो केस करेंगे और क्या करेंगे? इस अजब प्रेम की गजब कहानी का फैसला पंचायत में तो नहीं हो पाया, जिसके बाद पुलिस का सहारा लेते हुए पंचायत ने तीनों को कानून के हवाले कर दिया। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। प्रियंका अपने पति के साथ जाती है या फिर उसका आशिक उसका हाथ थामने को राजी होता है। भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हों, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।